नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आखिरकार सरकार को इमरजेंसी बैठक बुलानी क्यों पड़ रही है और पीएम दफ्तर में हलचल तेज है, धड़कनें बढ़ी हुई हैं इन लोगों की। लगता है कि अमित शाह निपट गए हैं अब या निपटा दिए जाएंगे, क्योंकि यह सारी चीजें अमित शाह और मोदी को लेकर के ही बैठक है। क्योंकि अब मोदी और शाह पर तलवार लटकी हुई है कि इनकी कुर्सी बचेगी क्या। लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसियों का हो या और भी कई अहम बैठकें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, कि अमित शाह को कैसे बचाया जाए। अमित शाह अगर नहीं बचे तो मोदी नहीं बचेंगे, यानी कि कुल मिलाकर सरकार संकट में है। लेकिन इसी बीच एक चीज और निकल करके आ रही है कि भाजपा के अंदर एक बड़ी दरार उत्पन्न हो चुकी है, जो अब नहीं चाहता कि यह गुजरात लॉबी सत्ता पर रहे। और दूसरी तरफ विपक्ष नई नई रणनीतियों पर काम कर रहा है, जैसे अमित शाह को घेर लेना, जवाबदेही तय होना, और दूसरा अविश्वास प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। अगर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है तो सरकार फंस जाएगी। एनडीए गठबंधन के सहयोगी मजबूर हो जाएंगे इन्हें वोट नहीं देने के लिए, तो सरकार गिर जाएगी। और अगर अमित शाह का इस्तीफा ले लिया जाता है तो सरकार में कोई दम नहीं होगा और फिर नरेंद्र मोदी को माफी भी मांगना पड़ेगा। और दूसरी चीज, इस देश का जेनजी फिर आंदोलन कर धमकी दे रहा है। तो अब क्या सोशल एक्टिविस्ट, जो सोशल वर्कर हैं, क्या वह फिर एक बार सड़क पर आने जा रहे हैं, जिसको लेकर के यह सरकार चिंतित है। क्योंकि अमित शाह ने जो कार्य किया है छात्रों के साथ, जो बर्बरता दिखाई है, क्रूरता दिखाई है, वह साफ जाहिर होता है कि वह देश हित में नहीं है और इनकी नीयत में खोट था। अब उसकी कीमत तो इन्हें चुकानी पड़ेगी। लेकिन अब अमित शाह निपट जाएंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, और यह डर अब समा गया है सरकार में। ऐसे में दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। अमित शाह अगर निपट जाते, अभी धर्मेंद्र प्रधान निपटे हैं, तो अमित शाह फंसे हैं नरेंद्र मोदी की वजह से। नरेंद्र मोदी को ही यथायथ पीएम बनने की इच्छा थी, इसीलिए वोट चोरी वोरी सब की गई, सारी चीजें उन्हीं की इच्छा अनुसार की गई। तो अमित शाह को हटाए तो भी 29 में निपट जाएंगे, और अब विश्वास प्रस्ताव विपक्ष ला दिया तो सरकार गिर जाएगी तब। क्योंकि अब मोदी के ऊपर उन सहयोगी दलों को भरोसा नहीं रहा कि अब इनके वजह से वोट मिल जाएंगे या यह चुनाव जिता देंगे या चुनाव आयोग चोरी करके वोट जितवा देगा। क्योंकि चुनाव आयोग के ऊपर भी तो शिकंजा कसेगा, क्योंकि हर गांव में युवा है और हर गांव में बूथ बनना है, पोलिंग बूथ, तो एक बड़ी समस्या के शिकार यह हो जाएंगे। तो उसे भी अपने फैसले पर और रवैये पे गौर करना पड़ेगा। तो यह जो इमरजेंसी बैठकें चल रही हैं, इस पे दो तीन तरह की चर्चाएं हैं, जिसको लेकर के चिंतित नजर आ रही है भाजपा। पहला तो इस बात पर चिंतित है कि अब विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है, तो अमित शाह का क्या करें। और अमित शाह इस्तीफा दिए तो वहीं पर उनके राजनीतिक करियर का फुल स्टॉप लग जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा राजनीतिक करियर का उनको। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण है
इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव ला दिया तो नरेंद्र मोदी खत्म और पूरी सरकार खत्म हो जाएगी। तो पूरी सरकार अगर खत्म होती है तो उसमें दो चीजें हैं, इनके जो मंत्री उछल कूद या इनके जो नेता उछल कूद मचा रहे हैं वह सब उस भ्रष्टाचार में लिप्त है, और जो चाह रहे हैं कि यह चले जाए वह उनको नीचे दबा करके रखा गया है, वह ओरिजिनल भाजपाई है, उन्हें ऊपर आने ही नहीं दिया गया 12 सालों में। और जो शीर्ष नेतृत्व में दो अहम हैं, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह, इनको 29 में वैसे भी टिकट नहीं मिलना है, अगर यह लोग रह गए तो टिकट नहीं देंगे, बल्कि यह दोनों अगर चले गए तो शायद उन लोगों की 29 में एक चांस मिल सकता है, क्योंकि वह सीनियर मोस्ट रहेंगे पार्टी के अंदर। तो अब इन बैठकों में इस बात पर विचार कि कैसे सरकार बचा ली जाए और कैसे अमित शाह को बचा लिया जाए, और दोनों चीजें होती हुई नजर नहीं आ रही है, और जनता वोट नहीं दे रही है। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण है इसमें सोच विचार में यह कि चुनाव आयोग क्या अब साथ देगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी साथ छोड़ रहा है, ब्यूरोक्रेसी साथ छोड़ रहा है। जब ब्यूरोक्रेसी साथ छोड़ रहा है ना तो पीएमओ में अचानक हलचलें तेज हो जा रही हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी सरकार का नाक कान दोनों है, नाक और कान जो है सरकार का वह ब्यूरोक्रेसी ही है। अब वह इनके साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि वह जो है इंफॉर्मेशन लीडर ऑफ अपोजिशन तक पहुंचा रहा है, नहीं तो लीडर ऑफ अपोजिशन के पास इतनी जानकारियां कैसे आ जाएगी। और राहुल गांधी ने कई बार कहा है कि पहले कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलता था, लेकिन अब ब्यूरोक्रेसी भी इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दी है, यानी कि इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उसे यह एहसास हो गया है कि जनता का रवैया क्या है, गुस्सा क्या है और इनको कैसे भगाना है, वह जनता ने सोच लिया है। तो ब्यूरोक्रेसी इधर शिफ्ट कर रही है विपक्ष की तरफ, क्योंकि विपक्ष ही फिर सत्ता में आने वाला है। तो जब उसका साथ नहीं मिल रहा है तो अचानक बैठकों में बेचैनियां छा जा रही हैं। तो इस बीच क्या अमित शाह का इस्तीफा ले लेंगे मोदी? अब हो जाएगा अमित शाह का इस्तीफा, इसे थोड़ा क्लोज करने की कोशिश करेंगे, या फिर अगर नहीं तो इंडिया गठबंधन ने ला दिया अविश्वास प्रस्ताव तो समस्या सरकार के सामने यह खड़ी हो जाएगी कि जो सहयोगी दल हैं वह सहयोगी दल साथ देंगे तो उनके खिलाफ जनता हो जाएगी और युवा हो जाएंगे, तो उनकी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और साथ नहीं दिए तो सरकार खत्म हो जाएगी। इस बीच में यह सरकार बहुत मुश्किलों में पड़ गई है, और बैठकों का दौर अचानक से शुरू हुआ है, और रातों की नींद हमारे देश के प्रधानमंत्री की उड़ी हुई है, वह बेचैन से हो गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है क्या न करें और क्या न करें, क्योंकि उनके पार्टी के अंदर भी, भाजपा के अंदर भी नरेंद्र मोदी संसदीय दल के नेता नहीं चुने गए थे, और संसदीय दल की बैठक भी नहीं हुई है 2 सालों के अंदर 2024 चुनाव का रिजल्ट आने के बाद। तो नरेंद्र मोदी अब इस समय सांप छछूंदर वाले चक्कर में पड़ गए, उन्हें समझ नहीं आ रहा है क्या करें न करें, बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। लेकिन इस बीच अजीत डोभाल जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, उनके लिए भी संकट है, वह भी बैठक के हिस्सा है, और वह भी निपटेंगे, सरकार निपटी अगर तो। और कुछ और ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं जो इनके गुजरात लॉबी के हैं, उनके लिए भी बड़ी समस्या आएंगी। लेकिन वह करे तो क्या करे, वह तो उनके नीचे काम करने वाले जो हैं वह इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनका काम पसंद नहीं आ रहा है, भेदभाव वाला और गुलामी वाला। वह ईमानदार है तो वह लीक कर रहे हैं, तो वह भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार का साथ सरकार के लोग ही छोड़ रहे हैं। तो इस सरकार की धड़कन तेज हो रही है। दूसरी एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यहां यह है कि
एजेंसियां सक्रिय तो हैं, रिपोर्ट तो दे रही हैं और सरकार को यह भी बता रही है कि जैसा छात्र जेनजी कह रहा है कि 20 तारीख वाले आंदोलन से बड़ा आंदोलन होगा, तो उसका पता नहीं कई गुना आंदोलन होगा, तो फिर प्रशासन हाथ खड़े कर सकती है। तो उस आंदोलन के दौरान 20 तारीख के बाद जो एजेंसियों ने सरकार को हिदायत दी थी कि धर्मेंद्र प्रधान, मोदी और शाह सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट भी फेल हो जा रही है, बच्चे इतनी भारी मात्रा में आ गए और जहां जो कल्पना नहीं किए थे वह हर सड़क से बच्चे निकल करके आ गए थे, तभी वह संसद के गेट तक पहुंच गए थे। मात्र 500 मीटर की दूरी पर रह गए थे बच्चे और संसद के गेट के पास भी पहुंच गए थे। तब तो आनंद फानंद में आंसू गैस के गोले छोड़े गए और गेट पर ताला मारा गया। तो यह सरकार एक बड़ी समस्या में पड़ गई है और अचानक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है, बैठकों का दौर शुरू है, लेकिन बेचैनी बहुत छाई हुई है और अमित शाह के इस्तीफे के बगैर कुछ भी थोड़ा शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा। नहीं तो अगर नहीं हुआ और इंडिया गठबंधन ने अविश्वास प्रस्ताव ला दिया तो फिर सहयोगी दलों में जो लोग हैं वह कुछ साथ छोड़ देंगे और कुछ अपने साथ छोड़ दिए, तो ऐसे में सरकार एक नई समस्या में पड़ जाएगी। लेकिन खबरों पर नजर बनी हुई है, आगे क्या होता है यह सारी खबरें आप दर्शकों तक लेकर के आऊंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।